फवारा चौक। नमस्कार भैया। वो कहा है ना, एक बात कहनी है भाई, अगर कोई दयालु दोस्त हो तो एमएलए जैसा हो जिसने अशोक को बाहर निकलवाया है जेल से। नहीं तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं भैया जी कि स्कूल कॉलेज नौकरी सब जगह से निकाल देते हैं। हाँ, बहुते खराब होते हैं। लेकिन देखा आप लोगों ने अशोक ने कैसे रेस्टोरेंट के सामने भोजनालय खोल दिया है जिसमें गरम गरम तड़का लगता है। लेकिन हम काहे खुश हो रहे हैं? हमको का खाना बने का ना बने, हम तो बस सुगंध सूंघ के अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन भैया जी, हम सुगंध से पेट भर रहे हैं, लेकिन आप पूरा एपिसोड देख के पेट भरिएगा। हेलो, हाँ भाई, हाँ वो सारा सामान आ गया भाई, थैंक यू। एक बात बताओ, ये एप्रन क्यों भेजा भाई मेरे लिए? अरे ये एप्रन आजकल के बच्चे यूज करते हैं, हम रहे पुराने आदमी भाई। हाँ, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, खाना बनाते वक्त अगर खाने का चींटा कपड़ों पर पड़ गया, समझ लो कि खाना टेस्टी है। समझ गए? हाँ, वो एप्रन माइनस कर देना, मैं भिजवा दूंगा वापस। जी चलो, थैंक यू जी, थैंक यू। अरे वाह मालिक, भैया को आपने कैफे दे दिया और मेरे लिए भोजनालय खोल के दे रहे हो। तंदूर जैसी शक्ल वाले इंसान, एक बात अच्छी तरह से समझ ले, असली भोजनालय ये है। असली भोजनालय का मतलब असली जमाजम भोजनालय विद ब्लू टिक, ये मेरा है, ठीक है? और अपने ये प्रेजेंट ओनर से बोल देना कि अपनी जमाजम कैफे के अंदर उतना ही खाना बनाए जितना तुम दोनों को खाना है, क्योंकि सारे कस्टमर यहीं टूट पड़ने वाले खाना खाने के लिए। छुट्टन, अपने एक्स मालिक को बोल दे, ये भोजनालय बंद करके ना हमने कैफे खोला था, इन्होंने वापस से खोल लिया ना जो भोजनालय, सही नहीं किया। छुट्टन, अपने प्रेजेंट मालिक से बोल दे। अरे बस करो यार। इसको कह दे, उसको कह दे, छुट्टन हो या कबूतर, आपस में बात करो। क्या कर रहे हो आप लोग? ओह गॉड, ओह गॉड, तुम लोग कितना ज्यादा शोर मचाते हो यार। इंडिया में इतना शोर मचाते हो क्या? कभी लंदन आके देखो, बिल्कुल शोर नहीं है वहां पर। और मैं तुम लोगों के लिए इतना बड़ा मॉल बनाने वाली हूँ और तुम लोगों ने यहाँ वो बना दिया है। वो क्या? एक देश दूसरे देश पे कर देता है। अच्छा, मैं समझ गया, ढाबा। या ढाबा खोल दिया है। अरे यार, ये भी ना दिमाग के दही कर देती हैं। ये वो ये सामने नजर आ रहा है, देख के बोल देती। और क्या? ए, यू शट अप, यू बंदर। सही कह रहे छुआरा जी, पहले अशोक अंकल ने मनोज को थप्पड़ मारा, बदले में मनोज ने आपको पुलिस के डंडे खिलवाए, आपको भूखा रखा, आपको जेल भिजवाया। हो गया ना सब खटास पिटूस अभी। अरे ये क्या खट्टस पिट्टूस? अपने बेटे को ही तो थप्पड़ मारा है ना, कौन सा नेता को मार जाए तो जेल जाना पड़े? भाई तो यही तो गलती है, इंडिया में बच्चे बाप के थप्पड़ सह रहे हैं, जबकि अमेरिका में देखो, बाप जरा सा भी बच्चे पे चिल्ला दे तो पुलिस आ जाती है। बाद में भले ही पता चले कि बेटा हेडफोन लगाया हुआ था और बाप चिल्ला कर बुला रहा था। है ये देखो, कभी विजयनगर के आगे बढ़ी तो नहीं और अमेरिका की बात कर रही है। बताओ, मनोज को एक थप्पड़ में कैसे मिल गया? कोई मेरे को लतेड़ के मारे, चोटी खींच के चोटी उखाड़ दे, पर बदले में मुझे 5 स्टार होटल ले दे। ए गिल्ली डंडा की गिल्ली, घायल शेर और जेल से छूटा हुआ कैदी अक्सर जानलेवा साबित होते हैं, समझ ली? तो क्या अभी मर्डर करोगे? मर्डर तो होगा भैया, इस चौक में अब तो मर्डर भी होके रहेगा। देख लेना साथियों, ये जो असली जमाजम कैफे भोजनालय विथ ब्लू टिक जान लेने वाला है जमाजम कैफे का।
तैयार हो जा बेटा। और एक बात गांठ बांध ले अपने दिमाग में, एक बाप 10 बच्चे तो पैदा कर सकता है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक बाप पैदा नहीं कर सकते। अरे बिकू, ये ताजा खाना। माफ करना दोस्त, माफ करना, मैं मजबूर हूँ। दरअसल क्या है, आज भोजनालय का पहला दिन है ना, इसीलिए मैं तेरा मनपसंद बासी खाना नहीं दे पा रहा हूँ। इसीलिए तू आज अपने दिल पे पत्थर रख के तू ये ताजा खाना खा ले। मैं वादा करता हूँ कल से तेरा फेवरेट डिश तुझे मिल जाएगा। हाँ, फंगस लगी हुई रोटियां, बदबूदार नौले का दाल, और जो सब्जियों के जो छिलके होते ना, सड़े हुए, उसका मैं तुझे सलाद खिला दूंगा। अशोक भैया, अभी आप कह रहे हो इसके लिए मैं खा लेता हूँ, वरना आपको तो पता है भले ही मेरा करोड़ों का नुकसान क्यों ना होना है, मैं अपने वसूलों के खिलाफ नहीं जाता। जा। सुख भैया, आपने बोला था ना कैफे से कुर्सियां उठा के लिया, एक कुर्सी ले आया हूँ। अब 8 आदमी आराम से बैठ के खा सकते हैं। कैसे? अरे एक खाएंगे, फिर उठ के जाएंगे, फिर दूसरा बैठेंगे, तीसरा बैठेंगे। अरे 8 तो क्या 80 लोग आराम से बैठ के खा सकते हैं एक कुर्सी पे। नहीं। अरे मर जाएगा, अरे मर जाएगा। भैया कुछ नहीं। दरअसल क्या है ना, बहुत मन कर रहा था कि मैं तुझे एक लपेड़ मार दूं, लेकिन मार नहीं सकता ना, क्या पता मुझ पर केस कर दे। जमाना बदल गया है भाई, आज तो आलम ये है कि जब मुझे मच्छर भी काट कर जाता ना, तो भी मैं उसे ऐसे या पकड़ के मार नहीं सकता। क्यों? क्या पता वो भी मुझ पर केस कर दे। हम आपका दुख समझ सकते हैं अशोक जी, हम आपके साथ हैं। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो बेटे जिनके नसीब में बाप का चाटा होता है। ये क्या कह दिया तुम दोनों ने? क्या कह दिया? दरअसल बहुत अच्छे हो तुम दोनों, सीधे दिल के साफ हो तुम दोनों। पर अभी जो तुम दोनों ने कहा ना, उससे मेरे बेटे की बहुत कमी महसूस होने लगी मुझे। अब असल में सच कहूं तो ये जो हाथ है ना, ये हाथ ये अब तरसने लग गया है किसी को थप्पड़ मारने के लिए। सुनिए, मैं क्या कह रहा था, एक बार, बस एक बार इस तड़पते हुए हाथ को तुम्हारे गालों को छू लेने दो। नहीं। मैं सच्ची कह रही हूँ, मेरी बात सुन, पता भी नहीं चलेगा, बस छू कर निकल जाएगी। जबड़ा निकल जाएगा। निकलने दे, कोई बात नहीं। कैसे आदमी हो यार? अच्छा हुआ इनको बेटे की याद आई, बीवी की याद नहीं आई। आओ बैठो। छुटन कहाँ है? वो तो चला गया भैया। ये मैं खा लूं? अरे मक्खी। सॉरी बहन जी, मतलब भाई साहब, सॉरी। आओ बैठो। आइए। अरे ओह गॉड, तुम कैसे हिंदी फिल्में छोड़ के भोजपुरी में चले गए यार? लेकिन उसमें भी अच्छा बिजनेस है। आइए, आ गई, लेकिन कुर्सी रखोगे? सॉरी, साफ वो जगह बना रहा था बस आपके लिए। जगह बना। आप भी आइए। बैठिए ना, बैठिए। राहुल, you seater. मीट माय फ्रेंड अजय रेवगन। कुछ भी इनके सामने झूठ मत बोलना, क्योंकि इनको झूठ बर्दाश्त नहीं है। जी अंजीर जी, क्या लेकर आऊं मैं आपके लिए? इधर आओ, कुछ कहना है तुम्हें?
मुझे क्यों मारा? क्योंकि इसको मारती तो ये मेरे पे केस कर देता। #अशोक इंडोरी। व्हाट इज दिस यार? अपने क्लाइंट लेकर आई हूँ मीटिंग करने, ताकि वो यहाँ का खाना खाए और तुमको वो हो जो कभी छूटन को नहीं हो सकता। क्या? ऐसा क्या हो सकता है? ये कैफे? नो, जब दुकानदार दिवाली पे बहुत सारे पटाखे रखता है, लाइट्स रखता है, वो सब बिक जाती है, तो उसका क्या होता है? टेंशन, क्योंकि पूरा दिन तो काम ही नहीं कर पाएगा ना, खाली बैठा रहेगा। ओह गॉड, कभी कभी दिल करता है कि तुम्हारा बाप जब तुम्हें थप्पड़ मार रहा था ना, तो उंगलियों के बीच में 4 चाकू घुसेड़ता और तुम्हारे मुंह पे सर करके मारता। अरे वो जब पुरानी फिल्मों में विलन हीरोइन को उठा के ले जाता है, तो विलन हीरोइन का क्या उठाता है? ठीक, नो, फायदा। यस, फायदा उठाता है। तुम्हारा फायदा होगा जो छूटन का नहीं होगा। वैसे हम जाने को तो वहां भी जा सकते थे, लेकिन क्या है ना, वी आर मॉडर्न एंड फ्रॉम लंदन, तो हम पिज्जा बर्गर शेक्स वेक्स पीते हैं। ये आलू मटर तंदूरी रोटी पराठा ये सब खा के ना हमें एसिडिटी हो जाती है, हमें तो हजम ही नहीं होता। क्यों अजय? हाथी जो है तुम जा रहे थे, मैंने देखा। इसी बात पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए पिज्जा बना के रखा है। वाओ, ये छोकरा बहुत ही प्यारा है। ये देखिए, कैप्सिकम और प्याज, ये कत्ते जैसी ब्रेड पे चीज की चादर ओढ़े लेटे हुए हैं। वाओ, एक मिनट, नहीं तुम नहीं हो सकते। कहाँ से आ रही है खुशबू? लगता है मालिक ने तंदूरी रोटी और दाल बनाई है। ओह गॉड, मैं नहीं खाऊंगी ये जंक फूड। ये जंक फूड खा के तो मैं वो हो जाऊंगी। वो क्या? अरे वो जो ये सब खा के हो जाते वो प्रेग्नेंट। शट अप मोटी, मेरा मन कर रहा है मैं इसको थप्पड़ मारूं। प्लीज इसको मारना जरा। क्यों बोलता है? ओह गॉड, तुमने मार दिया। कितने गिरे इंसान हो तुम। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो तुम्हारे लिए दिन रात काम करता है, मेरे कहने पे तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, कीड़े। आओ गाइस। 2 मिनट, 2 मिनट आप लोग बैठिए, बढ़िया खाना दे रहा हूं मैं आपको। अरे मम्मी, माना कि अशोक अंकल ने गलत किया, लेकिन कौन सा हमारे साथ गलत किया है? उनके हाथ का खाना तो खा ही सकते हैं ना। सिद्धि, तुम कहीं नहीं जाओगी। अरे मम्मी, वो तो रिद्धि थी ना, वो तो चली भी गई। आप ये रुको, मैं उसे लेके आती हूँ। अरे अरे रुको, रिद्धि। मोहल्ले के कुत्ते गाड़ी देखकर इतना तेज नहीं भागते होंगे जितना खुशबू सूंघकर ये दोनों भाग गए। कैफे बंद करने के चक्कर में मेरा पार्लर ही ना बंद हो जाए। सरस्वती, ए सरस्वती, देखा आज भी तुम्हारा अशोक खाना बनाने में नंबर 1 है। अरे बाप अपने बच्चों को रोटी खिलाता है और तुम्हारे पापा ने तो तुम्हारी रोजी रोटी छीन ली। अगर मैं अशोक की दादी होती ना, तो उसके मुंह में अपने कोने डाल के हाथ खोल देती। पापा है मेरे वो। अरे होते तो करती ना, अभी थोड़ी ना करूंगी। अभी मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी। वैसे मनोज, अगर तुम्हें अपने पापा को अपने रास्ते से हटाना हो ना, तो मुझे जरूर याद करना। वो क्या है ना, मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊंगी कि सीबीआई तुम्हें कभी पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि हवलदार तो तुम्हें उसी दिन पकड़ लेगा ना। तो जानू भाई अशोक जी के पास अपने लालू को गोद देने। बताओ, मनोज को एक थप्पड़ में पूरा कैफे मिल गया। हाँ, क्या पता लालू को बड़ा हो के वो मारे थप्पड़, उसको तो पूरा भोजनालय मिल जाएगा। भाई बंद कैफे से तो अच्छा चलता फिरता भोजनालय है ना भैया। मनोज, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अरे अशोक का जो भोजनालय है ना, वो रॉकेट की तरह है। शुरू में फटेगी, लेकिन बाद में शांत हो जाएगी।
तुम्हारा कैफे 5000 की लड़ी वाला बम है। आग लगने में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन बाद में फटती रहेगी। फट 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 फट। बस करो मम्मी यार। छुट्टन, अपने एक्स मालिक को बोल दे, दुकान भले ही मेरी होगी है, लेकिन घर अभी भी इन्हीं का ही है। सड़क पे सोने की जरूरत नहीं है। सड़क क्या बोल रही है? ये आकाश मेरा छत है, ये धरती मेरी माँ है और ये फुवारा देवी मेरी रखवाली है। सो जा। हाँ। छुट्टन, कह दे तेरे प्रेजेंट मालिक से कि घरों में परिवार रहते हैं, धोखेबाज नहीं। छुट्टन, कह दे अपने एक्स मालिक बस से। भैया बस, ये देखो 10 बज गए और मेरी ड्यूटी खत्म। अब ना आप मेरे मालिक हो और ना आप मेरे मालिक है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। गुड नाइट। पापा, अरे यार, ये बाप बेटे की जोड़ी तो घड़ी की सुई जैसी है। कितना भी एक दूसरे से दूर हो जाए, घूम फिर के साथ हो ही जाते हैं। नहीं, मैं इन दोनों में सुलह नहीं होने दूंगी। पापा यार प्लीज घर चलो यार। अरे पापा घर चल लो यार, कच्चा गैंग वाले घूम रहे हैं, सोते हुए लोगों को कच्चे उतार के ले जाते हैं। अच्छे लगोगे यार सड़क पे नंगे। प्लीज घर चल लो यार। बच्चे, कच्चे की फिक्र उन्हें होती है जो कच्चे पहनते हैं। और वैसे भी जिसकी औलाद ने अपने ही बाप को बीच सड़क में सबके सामने बेइज्जत किया हो, उसे कच्चे की क्या फिक्र। यार ऐसे भी मत बोलो, आपको मारना है ना, हाथ उठाना है ना आपको, लो उठाओ, ये लो लो ये लो, मारो मारो। क्या कर रहा है तू? नहीं, आप दोनों हाथ से मारो। लो, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है ये? घर चलो यार। पागल है क्या तू? ऐसे करेगा मेरे साथ? बेवकूफ, थप्पड़ तुझे पड़ी और आंसू मेरे निकला है। चल देखा फिर, ऐसा है हमारा कनेक्शन। अब देखना कैसे इन दोनों की दूरियां बनाती हूँ। पापा चलो यार, घर चलो यार। चल चल, तू सोता रहे। ठंड लग रही थी ना तुझे? ये ले। क्यों जग रहे हो? कोई अच्छी सी टाइल्स देखकर सो क्यों नहीं जाते? अरे भाई, इस दफा लगाने वाले को यहाँ से दफा करो भाई। सड़क पर तो ले आया, अब क्या यहाँ गड्ढा खोद कर मुझे चूहों के साथ रहने के लिए मजबूर करेगा, उसके बाद इसे चैन आएगी। देखिए जी, मैं आपसे मिलने नहीं आया, मैं अपने क्लाइंट मनोज इंदौरी को 500 रुपए देने आया हूँ। है जी? अरे मेरे को क्यों? अरे भूल गया, हम दोनों के बीच में शर्त लगी थी। शर्त? कैसी शर्त? देखिए जी, शर्त ये थी, इसने बोला कि हम अशोक इंदौरी को सड़क पर लेकर आएंगे। मैंने कहा ना, नहीं लेकर आएंगे। इसने कहा देखना, ला कर रहेंगे। और देखिए, आज आप सड़क पर हो, तो जीत गया शर्त। अरे पापा झूठ बोल रहा है यार, हटा, झूठ बोल रहा है। ठीक है, तुमने कोई शर्त नहीं लगाई थी, वकील झूठ बोल रहा है, पर तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया है ना। सबके सब झूठ बोल रहे हैं यार पापा। हाँ बेटा वाह, अभी इसी वक्त मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुझे एक चाटा लगा दूं। दिल क्या कर रहा है, मैं तो कहता हूँ लगा ही देता हूँ। आपने फिर सबके सामने चाटा मार दिया? मैंने नहीं बेटा, वकील साहब, मैंने चाटा नहीं मारा। ये चाटा इसकी माँ सरस्वती की तरफ से था। अब ओह वकील साहब, आप एक काम कीजिए, इसकी माँ सरस्वती को अरेस्ट कर लीजिए, जेल के अंदर डाल दीजिए। सॉरी सरस्वती डार्लिंग, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे यार पापा, गलत सोच रहे हो आप। वाह बेटे जी, आप गलत कर सकते हो, हम गलत सोच भी नहीं सकते, लेकिन क्या है ना, तुझे जो करना था तूने कर लिया। अब देखना मैं तेरे प्लान पर कैसे कचरा डालता हूँ। क्यों, रद्दी वाला है तू? जो भी हूँ मैं, लेकिन तेरा खेल खराब करके रहूंगा मैं। क्यों? एम्पायर है तू? अंपायर तो वो रहा ऊपर,
जो सब कुछ देख लिया है। क्या है ना वकील साहब, पहले जो ये झगड़ा था ना वो बाप बेटे के बीच में था। अब ये झगड़ा बढ़कर झमाझम कैफे और भोजनालय विद ब्लू टिक के बीच में हो गया है। और बेटा मैं वादा करता हूं तुझसे, वादा करता है ये अशोक इंदौरी कि तेरा ये झमाझम कैफे मैं बंद कर दूंगा, यहां लाऊंगा मेरे पास। यस। दोनों भाई मिलकर सोएंगे। पापा हो तो क्या कुछ भी बोलते रहोगे क्या? एक शेफ से उसका कैफे छीनना वैसे ही है जैसे एक माँ से उसका बच्चा छीनना। और रही बात कैफे बंद कराने की, तो अशोक इंदौरी, कैफे तो बंद होने वाला नहीं है, लेकिन आपका भोजनालय जरूर बंद करा के रहूंगा, वादा है मेरा। दो चूहों की लड़ाई में घायल कोई भी हो, फायदा तो बिल्ली का ही होता है। उस सड़क पे सोना का होता है भैया जी, कोई किसी से ना पूछे, सिर्फ हमसे पूछे। वो कहा है ना 1947 से ऐसे खड़ी खड़ी हियां ही सो रही हैं। वो कहा है जो अब कुत्ते भौंकते हैं ना, गुस्सा नहीं आता, ऐसे लगता माँ लोरी सुना रही है। लेकिन ये कैसे हो गया कि शरीफों के मोहल्ले पे वो चालू वकील कैसे घुसाया? हाँ चलिए आइए मिलके देखते हैं। हम तो चाहते हैं कि सब ठीक हो। वो कहा है ना अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा होता है, और क्या पता बुरा भी हो जाए।